मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी विषय में तीसरा पाठ काकी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। इनका जन्म 1895 चिरगांव उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1963। रचनाएं मौर्य विजय, बापू, अमृतपुत्र। काव्य कृतियाँ गोद अंतिम आकांक्षा, नारी उपन्यास, मानुषी कहानी संग्रह। परिचय आपका व्यक्तिक तथा साहित्यिक रूप गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक कहानी में कथाकार ने अबोध बालक के जीवन की करुण घटना एवं बाल सुलभ कल्पना को साकार किया है। विचार मंथन। स्वामी तिन्हीं जगाचा आए बिना विकारी। स्वामी जी कहते हैं, तीनों जग में जिसके पास माँ नहीं है वो भिखारी के समान है। विचार मंथन की कृति करवाने के लिए आवश्यक सोपान। विद्यार्थियों से माँ के बारे में चर्चा कराएं। माँ के बारे में चर्चा होगी। माँ के घर में न होने पर किसी दिन माँ कहीं चली जाती, कमरे में माँ न हो तो कैसा तुम अनुभव करते हो। माँ की महानता से संबंधित सुवचन बताने के लिए या माँ से संबंधित सुविचार सुविचैन बोलो। अब हम शुरुआत करते हैं कहानी की। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली, तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमिशयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वरों में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को स्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। अपनी माँ को काकी कहा करता था। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी की अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाली रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के वातावरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। ये बात उससे भी छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहती थी। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। श्यामू ने इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने इसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसे में डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। उसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची, परंतु ये कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसकी टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए।
पास में दाम नहीं और घर के जो आदमी उनकी इसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला, उसे ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी जवाहिर भैया से, मैं 1 कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां आ घुसे। दोनों को धमकाकर वे बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सब कपाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। वो बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखने लगे। पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। ये कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। कागज पर काकी लिखा देखकर विश्वेश्वर के मन में कौन कौन से भाव आए होंगे। एक छोटा सा बालक, अपनी माँ के प्रति इतना प्रेम, मरने के बाद भी, उसकी मृत्यु के बाद भी राम के यहाँ से मंगाने की उसकी उत्कंठा इस कहानी में प्रस्तुत होती हुई दिख पड़ती है। इस कहानी में बस इतना ही। आगे इसका जो स्वाध्याय का भाग है उसको हम दूसरे वीडियो में देंगे। धन्यवाद।